नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनना और समझना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन मेरे पास कॉल आते रहता है और ये सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि सर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे 200 रुपये दे दीजिए, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मुझे 3,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। वो क्यों मांगते हैं ये सारे कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपके साथ फ्रॉड हमेशा होता है या कभी कभी होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है ड्रीम11 फ्रॉड। ड्रीम11 फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। आपने हमारे ऑफिशियल चैनल पे देखा होगा कि हमेशा ड्रीम11 के जो विनर होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आता रहता है। और वहीं से जो युवा ड्रीम11 में टीम लगाते हैं वो कभी कभी मुझे कॉल करते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉल आता है और उनका कहना होता है कि सर मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, आप कुछ करो, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने कर्ज लेकर टीम लगाया था और मैं हार गया। अब आप ही बताओ ये सब फ्रॉड होता कैसे है? ये सब फ्रॉड से बचने के लिए आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। कल एक बंदे ने कॉल किया था जो यूपी का रहने वाला था और उसने कहा कि सर मेरे से 3200 रुपये का फ्रॉड हो गया है। तो भाई कैसे हो गया? मैंने पूछा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि सर आप कुछ करो। तो मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या, पहले ये तो आप बताओ। तो उन भाई साहब ने कहा कि सर मैंने फेसबुक पे गया था और वहाँ पे ड्रीम11 का एक पोस्टर देखा। तो भाई उस पोस्टर में लिखा हुआ क्या था? तो पता है उनका जवाब क्या था? वो कहते हैं कि सर पोस्टर में लिखा हुआ था कि आप फ़ोन करो मुझे इस नंबर पे और मैं आपको टीम दूंगा और 100% गारंटी देता हूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपये विन करवा के दूंगा। ज़रा आप समझो कि अगर वो ये 100% कहता है कि आप मुझे कॉल करो और मैं आपको टीम दूंगा और 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको करोड़पति बनाऊंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज करो और सोचो कि क्या ऐसा होता है? यहाँ तो लोग 10 रुपया 20 रुपया के चलते मारपीट कर लेते हैं, ये तो करोड़ों की बात है। अगर वो बंदा करोड़ रुपया, अगर वो बंदा 1 करोड़ अगर जितवा सकता है दूसरे को, तो फिर वो क्यों नहीं जीत सकता? वो क्यों नहीं विन कर सकता? ये सब आज के युवा बहुत कम सोचते हैं और सिर्फ वीडियो देखते हैं, कहीं पे ऐड देखते हैं, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं या फिर फेसबुक पे ऐड देखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कहीं भी ऐड देखा और उस पर जो नंबर दिया रहता है उस पर कॉल लगाया, झट से व्हाट्सअप किया और उधर से रिप्लाई क्या आया कि आप मुझे व्हाट्सअप पे कॉल करो या व्हाट्सअप पे मैसेज करो, लेकिन कॉल नहीं कर सकते। भाई कॉल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सब जानता है कि कॉल बहुत ही जल्द रिकॉर्डिंग में लाया जा सकता है, कॉल को बहुत जल्द रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन व्हाट्सअप को जल्द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, उसके बाद आप उसका बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट्सएप पे वो कुछ भी खुल के बोल सकता है। और मैंने उनका एक ऑडियो कॉलिंग का रिकॉर्डिंग मैंने चलाया भी है, आप जाके देख सकते हो कि उनमें उनके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है और उन्होंने क्या कहा और ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में अंत में आपको सुनाऊंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि वो लोग कितने ट्रेंड होते हैं और किस तरह से वो फ्रॉड करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि आजकल फ्रॉड करने का बहुत बड़ा जरिया बन गया है यूट्यूब। सबसे ज़्यादा फ्रॉड यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे कैसे होगा? तो चलिए मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जितने भी यूट्यूब क्रिएटर होते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो भी ड्रीम11 से रिलेट होते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देते हैं और वो क्या कहते हैं कि हमारा टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाओ और यहाँ से आप फ्री में टीम पाओ। और जैसे ही जो ड्रीम11 के चहेते युवा लोग होते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ, वो सोचते हैं किधर से पैसा आ जाए और वो फटाक से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे लिंक ज्वाइन किया उसके बाद उस लिंक में मैसेज आता है, जो ग्रुप एडमिन होता है वो क्या कहते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको 250 रुपये देकर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपको तो लालसा पड़ी रहती है, लत लगी रहती है, लालच पड़ी रहती है कि मुझे तो भाई करोड़पति बनना है। और फिर क्या, 250 रुपये देकर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, फिर आपको वो पर्सनली आपको एक टीम देगा, ठीक है। और टीम देगा और टीम देने के बाद क्या करेगा, वो आपसे क्या करेगा, आपका प्रोफाइल का फोटो मांगेगा, आपका प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट मांगेगा। जैसे ही आप उसको प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दिए
वो क्या करता है कि आप देख सकते हो कि हमारे बगल में लैपटॉप पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो सिस्टम पे वो क्या कर रहा है, ड्रीम इलेवन के जो प्रोफाइल होते हैं ना उनको एडिट कर रहा है। और जैसे ही आपने अपना प्रोफाइल उसके पास भेजा, वो क्या किया, उस प्रोफाइल को यानी आपका प्रोफाइल को वो अपने सिस्टम पे एडिट करता है। एडिट करने के बाद आपका प्रोफाइल नेम सब कुछ सेम कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जो भी विनिंग होता है, उसके बाद जो विनिंग करता है ना, उसका विनिंग का कट करके वो आपके प्रोफाइल पे लगा देता है। और जैसे ही मैच खत्म होती है और आपके पास जो विन होता है, आप जो विन करते हो, करोड़ रुपया हो या फिर लाखों में हो या हजारों में हो, उसके बाद वो आपको मैसेज करता है, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजता है। उसके बाद आप तो देख के हैरान रह जाते हो, भाई मेरा ही प्रोफाइल है, मेरा ही नाम है और मुझे तो विनिंग हो गई है, मैं तो अब जीत गया, मुझे पैसे देगा अब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद तो खेल तो अब शुरू होता है। फिर क्या कहता है वो कि अगर आपको पैसे लेने हैं, अगर आपको पैसे विड्रॉल करने हैं अपने अकाउंट में, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप इतने पैसे पेमेंट करो, पेड करो, 2000 रुपये, 32 रुपये पेड करो। उसमें जीएसटी कटेंगे 11 वगैरह। उन लोगों का एक ट्रेनिंग ही अलग से दिया जाता है ताकि आपको फंसा सके और आपसे वो पैसे लूट सके। इस तरह से वो फ्रॉड करते हैं। और क्या करते हैं, आप पैसे उसको 3200 पेड करते हो, 3200 में वो क्या कहता है कि आपका जीएसटी कट के उसके बाद सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप किसी माध्यम से 32 रुपये उसको दे देते हो, उसके बाद फिर आप कॉल करते हो थोड़ी देर बाद कि पैसे नहीं आए, तो फिर उसका एक दूसरा बहाना होता है। वो क्या कहता है, आप जरा सुनिएगा, वो क्या कहता है कि भाई अब इसका जीएसटी तो हो गया, अब जो यहाँ का अधिकारी होता है ना, उसको कोई और टैक्स चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो आपसे मतलब पैसा घिसता रहता है, मतलब लालसा देके, और आप देते रहते हो। जब अंत में आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हो, उसके बाद कहीं से मेरा कांटेक्ट मिलता है, उसके बाद आप मुझे कॉल करते हो कि सर आप कुछ करिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप ये बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारा ऐसा कॉल आता है कि सर आप कुछ कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आप ऐसा मत करो। आप किसी के झांसे में मत पड़ो। अगर वो आपको जितवा सकता है तो वो जीत के खुद क्यों नहीं रख सकता, ये समझो। सबसे बड़ी बात है, समझना ये ज़रूरी है कि अगर वो आपको जितवा सकता है तो फिर वो खुद क्यों नहीं जीतता है। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ है कि जब वो विनिंग दिखाता है ना, तो आपके प्रोफाइल में विनिंग नहीं दिखाएगा, वो उसके प्रोफाइल में विनिंग दिखाएगा। आपके फ़ोन में 0 का 0 ही रहेगा। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वाला रिकॉर्डिंग जो ड्रीम इलेवन के अधिकारी बन के बात करते हैं। और एक आदमी है नितिन कुमार, उनका वोटर आई कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और बहुत सारा चीज़ें वो डुप्लीकेट बना के रखा है। और यही लोग हैं ना, बहुत सारे युवाओं के साथ फ्रॉड करते हैं और बहुत सारे युवा परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप इन सब के झांसे में ना पड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ जो लड़का मुझे कल कॉल किया था और उसने उन ड्रीम इलेवन फ्रॉड से क्या क्या बात किया। जो ड्रीम इलेवन पे फ्रॉड करते हैं उनसे सीधी बातचीत जो किया है उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुनिए। विनिंग के बाद 10% देना होगा जी फर्स्ट में। आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा 1 मंथ के लिए 250 रुपये से। जी। ये प्रोसेस है। फिर सर उसके आगे कुछ देना लेना तो नहीं होगा? नहीं सर जी, जैसे आपका अकाउंट ऐड नहीं हुआ फर्स्ट में, जी आपका कोई बड़ा विनिंग नहीं हुआ है कभी जी लाइफ में, तो आपका अकाउंट ऐड होगा। जी। कितने लगेंगे उसमें? उसका लगेगा 3220 रुपये जी। और आपका जीएसटी कट होगा उसमें से। जीएसटी के कितने कट होंगे सर? जीएसटी वो पैसे के हिसाब से, वैसे ड्रीम की तरफ से, जैसे आपका ड्रीम 11 की तरफ से जैसे आपने टीम लगाया है, जी आपने उसमें डायरेक्ट विन पाया है जी। ड्रीम में, तो 30% जीएसटी लगता है। कितने कटेंगे जैसे 1 लाख में से? 1 लाख में से 30,000 रुपये कट होंगे, जी जो हमारी ओर से आपका विनिंग करा के दिया जाएगा। कराएंगे तो हम भी कंपनी की ओर से, लेकिन इसमें बेनिफिट दोस्तों मिलेगा आपको। जी इसमें 22% का छूट मिलेगा। इसमें 8% जीएसटी लगेगा। जी जी। जी बोलिए। सर आप कहाँ से हो सर? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से? जी।
ड्रीम 11 ऑफिस सर। जी सर हमने कुछ ओके पैसे सर। पहले किए थे सर हमको, और यस। जैसे कि आपने 4900 की कहा सर। क्या? आपने 4900 जो आपने ड्रीम 11 का वो बताया था ना सर, यस 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 यस। तो उन पर हमने आपने पहले 3200 की कहा तो सर हमने 3200 भी डाल दिए। यस फिर आपने सर हमसे 4900 की कहा सर, यस। तो वो किस चीज में लग रहे हैं, मतलब कि हमको पता नहीं है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं सर। सर अपना जीएसटी ओपन कराना पड़ेगा आपको। ड्रीम में 30% जीएसटी कटता है, इसमें से आपको 23% छूट मिला है। आपको 7% जीएसटी ओपन कराना पड़ेगा। जैसे भी आप ओपन कराते हो तुरंत आपको बैंक बैलेंस चेक करना है अपना। जी। यस। तो सर मेरा कहने का मतलब कि ये और किसी ने बिलिंग कराई है ऐसा तो मतलब? दोस्तों यस। जी। तो सर ये कब तक होगा सर? ये मतलब कि हमारे पास अभी है नहीं, थोड़े बहुत में, तो सर कितना है आपके पास में अभी प्रेजेंट टाइम में? अभी तो सर मेरे पास नहीं है, एक दोस्त ने कहा है वो दे सकता है, तो हमने उससे पूछा, तो सर हम और मतलब कि जुगाड़ कर सकते हैं ऐसा वैसा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप 30 सेकंड आप लाइन पे रहिए, लाइन पे अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए। जी यस, लाइन पे जैसे जमा करते हो और आप लाइन पे बने रहिए, लाइन पे अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए सर। सर मेरे पास तो अभी है भी नहीं, तो मैं जमा कैसे कर सकता हूँ सर? अभी बैंक बैलेंस भी नहीं देख सकता सर। तो कितना समय में अरेंजमेंट कर सकते हो? सर हमारे पास अभी तो नहीं है, हमारे दोस्त देगा जब हम करेंगे, हमने उनसे बात करी थी सर। तो हम ये पूछ रहे थे और किसी ने विनिंग की है क्या सर? यस। किसने की सर? एक बंदा है वो आपसे ऊपर है, 1.5 लाख की विनिंग की थी सर। जी। और एक 7 लाख वाले भी थे ना सर? नहीं सर, उसका उससे विनिंग हुआ है जो मेरे पास में, जिसका मैंने विड्रॉ किया था, उस बंदे के लिए बोल रहा हूँ मैं। जी सर। तो सर आप कहाँ मुंबई से बोल रहे हो सर? यस, मुंबई ड्रीम ऑफिस। ड्रीम ऑफिस से तो सर। दोस्तों यस। बोलो। हाँ सर, थोड़ा हम कंफ्यूज थे, मतलब कि हमको ऐसा ही था कि हम पैसे कैसे करें जुगाड़। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप अरेंजमेंट कर लीजिए और जैसे आप जमा करते हो लाइन पे रहिए, लाइन पे अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए। बैंक बैलेंस चेक करने के बाद मेरा कॉल रिसीव कीजिए सर। तो सर हमारे से जो कंप्यूटर वाले बंदे ने बोला था ना सर यस। कि आप 3200 जमा कीजिए और आप डायरेक्ट बैंक बैलेंस चेक कीजिए, फिर उसमें हमने 3200 भी डाल दिए, फिर वो बोला कि आपको 49 और डालने पड़ेंगे। सर मैंने ही बात की थी सर, आप में उसका अकाउंट एडिंग चार्ज मांग रहा था सर। वो मेल ओपन हो चुका है सर, इसमें जीएसटी नहीं कट पा रहा है। जैसे भी हम कर रहे हैं प्रोसेस तो पेंडिंग हो रहा है सर, वो इसमें से जीएसटी नहीं कट हो पा रहा है, तो आपको 49 रुपये जमा करना पड़ेगा सर। है ना सर? यस। तो सर हम ये नहीं करना चाहते, हम फिर हमारा पैसे भेले नहीं हो रहे सर। तो भैया इसमें क्रॉस पेंडिंग हो जाएगा, आप बोल दीजिए कि क्रॉस पेंडिंग के लिए सहमत हो आप। तो सर अभी हम देखते हैं सर, फिर ये हमने जो 3200 लगाया उसका क्या होगा? हमको वापस हम वो भी फिर नहीं हो पाएगा, तो हम वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते सर, वो बिलिंग अमाउंट के साथ में जुड़ चुका है सर, आपका पूरा का पूरा पैसा क्रॉस पेंडिंग हो जाएगा। तो सर हमारे जैसे कि ये हमारे ड्रीम 11 वाले थे, यस। जो विनिंग के पैसे तो उसी में आते हैं सर। नहीं सर, आप ड्रीम ऑफिस से खेले इसीलिए उसमें नहीं आ पाए सर ये। जैसे आप हाँ ड्रीम सर। ऑफिस से खेले ना, जी सर। आप अपनी तरफ से नहीं खेले, ड्रीम ऑफिस की तरफ से खेले, तो वो वॉलेट में नहीं, वो आपके अकाउंट में जाएगा सर। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मेरा जवाबदारी पूरा इस चीज़ के लिए सर। है ना सर? यस। तो सर आपके अकाउंट में तो बताते होंगे सर? क्यों? नहीं, जैसे कि सर आपके अकाउंट में तो बताते होंगे, जैसे आपके अकाउंट में ये मेरा वाले, जैसे मेरी आईडी आपके अकाउंट में लगी हुई है सर आपके ऑफिस में। यस, लैपटॉप में पूरा शो कर रहा है जिस बंदे का जितने का विनिंग हुआ, जो खिलाए इधर से सर। जी। तो सर हम तो उसमें वो विनिंग देखना चाहते हैं सर, उसमें हमारे वाले से, जैसे आपके पास तो आईडी है सर हमारे पास। यस सर, आप मेरे को इस चीज़ से मत कहो कि आपको लेना है लेना है, वो चीज़ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन बाय डेटा मैं किसी को किसी के लिए नहीं देता हूँ सर। मेरा हम काम तो मेरे ही बायोडाटा ले रहा हूँ सर। हम मतलब कि हमारे जैसे आपके मेरी आईडी आपके इसमें शो कर रही है सर। यस, शो कर रही है। आप हरीश जैन सर को गूगल पे सर्च मार सकते हो आप। ओके, किसे सर? हरीश जैन को आप गूगल पे सर्च मार सकते हो। हरीश जैन सर को गूगल पे सर्च मार सकते हैं सर? यस। है ना सर?
तो नहीं, हम हमारे कहने का मतलब कि सर जो हम ऐसा देखना चाह रहे थे कि जैसे कि हमारे वॉलेट में हमको तो वो शो नहीं कर रहा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसमें, आपने आपके लोग कंप्यूटर से लगाया सर, हम उसमें देखने चाहते थे, ऐसे बोल रहे सर हम। नहीं, उसमें शो नहीं करेगा सर वो। आपके इसमें शो करेंगे सर? सर वो अपना लैपटॉप में शो करे ड्रीम ऑफिस के अंदर, आपको क्यों शो करेगा? जब आपने लगाया नहीं, आपको ड्रीम ऑफिस से टीम खिलाया गया, तो आपको क्यों शो करेगा सर वो? है ना सर। तो सर जैसे कि तो आपके में शो करे तो पैसे तो आपके उसमें आएंगे होंगे डेली ड्रीम 11 में सर? अरे यार कैसी बात करें, हिंदुस्तान में 80 करोड़ अकाउंट है, ऐसे तो किसी के में भी फेंक सकते हैं सर। ऐसे नहीं, मेरे को पूरा जॉब मिल रहा है, आपका पैसा लेके वही अंबानी बनूंगा क्या सर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं सर, आपको तो गलत समझ रहा है, आपने इसका पूरा नहीं सर, जमाला बना के रखा है यार। नहीं सर, हम क्या करें सर, उसमें पहले 3200 की कहा, उसके बाद में कुछ भी नहीं कहा हमसे कि इतने पैसे और बाद में देने पड़ेंगे। सर अकाउंट एडिंग चार्ज मांग रहा है सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका जीएसटी नहीं कट पा रहा है, मैं पूरा क्रॉस पेंडिंग हो रहा है, मैं जैसे भी देख पा रहा हूँ, बार बार रिपीट करने के बाद क्रॉस हो रहा है सर, वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जीएसटी जमा कीजिए लाइन पे, और लाइन पे अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए, इससे फालतू क्या कहूँ मैं भगवान की सौगंध खा के बोल रहा हूँ सर आपसे। है ना सर? यस बोलो, आपको करना है या नहीं करना सर, ये बता दीजिए। आप क्रॉस पेंडिंग लगवाने के लिए सहमत हो जाए, मैं आपके गले थोड़ी पड़ रहा हूँ सर। नहीं नहीं सर, गले तो कोई नहीं सर, हमको वही तो कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए हम वही पूछ रहे थे। हम कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लाइन पे रहिए, लाइन पे जमा कीजिए, लाइन पे बैंक बैलेंस चेक कीजिए सर। लाइन पे ही बैंक बैलेंस चेक कर? यस, लाइन पे अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए, लाइन कट मत करिए। तो बैंक बैलेंस अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है कि बिगर बैलेंस बता देगा ये? नहीं 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 नहीं, आप जमा कीजिए, किसी से अरेंजमेंट कर लीजिए, टाइम ले लीजिए, कितना टाइम में आप कर सकते हो। एक बार बोलते हो 6 बजे के लिए, फिर कॉल आता है नहीं हो पाएगा, फिर कॉल आता है, फिर ये यार पूरा झमेला बना के रखा है। बता दीजिए कितना समय तक आप कर सकते हो, इतने समय का मेल लगा दूंगा मैं। ओके सर, तो मैं शाम तक बता दूंगा। शाम तक कितना बजे तक वो कन्फर्म कराइए सर, हमने वो फाइनल। सर आपने कितने बजे तक की बोला था सर? 6 बजे तक का बोला था मैंने लास्ट, है ना सर? तो वो हमने जो जिस बंदे से जो कंप्यूटर से लगवाया था ना सर, यस, उसने कहा कि हम 8 बजे तक कर सकते हैं बस। तो 8 बजे तक कर सकते हो आप? हाँ सर। तो आपने सुना कि किस तरह से ड्रीम 11 के जो अधिकारी होते हैं, जो फ्रॉड अधिकारी होते हैं, वो किस तरह से युवाओं को लूटते हैं। इस तरह से आप सावधान रहें, किसी के झांसे में ना आए और सुरक्षित रहें।